हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मेरे चैनल पे एक नया वीडियो अपलोड मिलेगा जो कि टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके। पहले ये जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है। रेडियो एक्टिव डीके मतलब ये होता है कि जब कोई अनस्टेबल एलिमेंट डीकेइंग की प्रोसेस में जाता है तो वो अपने डीकेइंग प्रोसेस के दौरान हाईली रेडिएशन को रिलीज करता है, और ये हाईली एनर्जी जब रिलीज होती है तो आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है। पहले इस रेडियो एक्टिव डीके में आते हैं तीन मेन मेजर पार्ट्स। पहला मेजर पार्ट होता है अल्फा डीके, दूसरा होता है बीटा डीके और तीसरा होता है गामा डीके। पहले हम लोग जान लेते हैं अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके मतलब ये होता है कि जब कोई अनस्टेबल एलिमेंट डीकेइंग प्रोसेस में आता है तो डीकेइंग प्रोसेस के दौरान यानी फ्यूजन प्रोसेस के दौरान वो अपने अंदर से दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन को रिलीज करता है, और इससे जो एलिमेंट बनता है वो होता है हीलियम एटम। अब ये कैसे होता है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर है 238। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में जाएगा और अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90 एंड जिसका एटॉमिक मास होता है 234। मतलब यहाँ आपका एटम पूरी तरह से बदल गया प्रोडक्ट में, और यहाँ पे जो पार्टिकल मिला है वो होता है हीलियम एटम, और ये हीलियम एटम ही अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा डीके कहलाता है। अब इससे होता क्या है, जब आपके किसी भी डीके प्रोसेस के दौरान आपका एटम के साइज और शेप में चेंजेस हो गए तो उससे होगा एक, पहला तो आपको मिल रहा है यहाँ पे हेवी पार्टिकल, और इसकी जो स्पीड होती है इस पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, वो काफी ज्यादा कम होती है। ड्यू टू विच इससे होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल को आप इजीली रोक सकते हैं, यानी एक पीस ऑफ पेपर से या फिर हमारे स्किन से, क्योंकि ये हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो डीके आता है वो होता है बीटा डीके। बीटा डीके की अगर बात करोगे तो बीटा डीके में ऐसा होता है कि अगर कोई आपने आपका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रॉन्स जो है कन्वर्ट होकर प्रोटॉन में, तब ये बीटा डीके में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके, एक होता है नेगेटिव बीटा डीके। अगर आपने एक नेगेटिव बीटा डीके कन्वर्ट किया तो नेगेटिव बीटा डीके में क्या होगा कि आपके जो न्यूक्लियस है या फिर नया जो आपका ये बनेगा रिप्रोडक्ट, उसके अंदर में सीधा सीधा आपका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव बीटा डीके होगा तो एक एटॉमिक नंबर आपके प्रोडक्ट में कम हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है 40। अगर ये बीटा डीके में चला गया, अभी कौन से बीटा डीके में जाता है, ये होता है नेगेटिव बीटा डीके में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और जिसका एटॉमिक मास नंबर है 40। तो हमको इसमें चेंज क्या मिल रहा है कि इसके अंदर में मास नंबर में या फिर मास में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं इसके सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। अब जो आपको पार्टिकल बीटा डीके का बाहर निकल रहा है, इस पार्टिकल की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है, यानी मॉडरेट स्पीड से ये बाहर निकलता है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल से इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और तो और इसका मास भी काफी ज्यादा लाइट होता है, जिस वजह से ये हमारे स्किन को इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। और इसे रोकने के लिए आपको एक तो एल्यूमिनियम की शीट या फिर प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा, ड्यू टू विच ही हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट डीके आता है फिर गामा डीके। देखो ये गामा डीके, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। जब अगर कोई अनस्टेबल एटम अल्फा और बीटा डीके प्रोसेस से गुजर चुका है और उसके बाद भी उसके न्यूक्लियस के अंदर में अनस्टेबिलिटी रहती है या फिर उसके अंदर में अभी भी इनफ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी बची रहती है, तो वो एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी गामा डीके के प्रोसेस के थ्रू। अब ये गामा डीके में क्या होता है, जो रेडिएशन निकलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलते हैं, और ये रेडिएशन के अंदर में ना कोई आपके मास में चेंजेस आएंगे, ना कोई एटॉमिक नंबर में चेंजेस आएंगे, आपका पार्टिकल एज इट इज जैसा का वैसा ही रहेगा। और इस डीके प्रोसेस के दौरान आपके अंदर में जो स्पीड मिलेगी आपके पार्टिकल की गामा रेडिएशन की वो ट्रिमेंडस होगी, हाई होगी, और इसे रोकने के लिए आपको एक प्रकार से कॉन्क्रीट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये गामा डीके को आप स्टॉप कर सकते हो। और इस तरह से मुझे लगता है कि आपको रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, इनके टाइप्स के बारे में जो मैंने बताया वो डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है आपको समझ गई होगी। इफ यू नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टिविटी लगी होगी तो आप इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ।